हाँ, हेलो बच्चों। मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, OMR कैसे भरें, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको OMR कैसे भरना है। इसके लिए हम आपको बता दें कि जब भी आप OMR भरिए तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे, एक नंबर पे केंद्र का नाम, सेंटर का नाम लिखना है। तो आप पहले एडमिट कार्ड देख लीजिए, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर में लिखा है दयानंद इंटर कॉलेज गोरखपुर, ठीक है। दयानंद इंटर कॉलेज गोरखपुर। अब आप यहाँ पे, जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ है, वहाँ पे दयानंद इंटर कॉलेज गोरखपुर लिख दीजिएगा। लेकिन इसके लिए आप ध्यान से देखें, जब आप ये लिखेंगे दयानंद इंटर कॉलेज गोरखपुर, तो यहाँ पे देखिए एक स्पेस आर के लिए छूट जा रहा है। आर आप ऐसे साइड में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप ध्यान से देखें। जब भी आप ऐसे लिखिए, दयानंद IC कर दीजिएगा, इंटर कॉलेज को IC गोरखपुर कर दीजिएगा। दयानंद तो आप पूरा लिखिएगा, लेकिन इंटर कॉलेज को IC कर दीजिएगा और गोरखपुर लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका पूरा केंद्र का नाम इसमें आ जाएगा। अगर आपका केंद्र का नाम बड़ा है तो आप ये फॉर्मेट यूज़ करिएगा। अगर विद्यालय का नाम छोटा है, केंद्र का नाम, तब आप जैसे एडमिट कार्ड में दिया है वैसे पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट आपको अपनाना पड़ेगा। और इसके अलावा वहाँ पे जो पर्यवेक्षक होंगे, जो गार्डी कर रहे होंगे, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। इसलिए आप पहले ये श्योर हो लीजिएगा कि आपका विद्यालय का जो नाम है, केंद्र का नाम, वो अगर इससे बड़ा हो तो आप IC कर दीजिएगा इंटर कॉलेज को, या स्कूल के नाम में जो भी हो उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लीजिएगा। आप ये पर्यवेक्षक से पूछ करके ये करिएगा, ठीक है। बाकी जो सेकेंड नंबर पे है अभ्यर्थी का नाम, तो आप अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पे आपकी एडमिट कार्ड में भी जो जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। एडमिट कार्ड में आप ध्यान से देख सकते हैं, कैंडिडेट नेम आलोक भट्ट लिखा हुआ है। तो आलोक भट्ट आप ऐसे ही लिखेंगे। चूँकि अगर आलोक भट्ट, यहाँ पे देखिए दो नाम है, आलोक और भट्ट, तो इन दोनों फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में स्पेस दे दीजिएगा। पिता का नाम है शांति स्वरूप भट्ट, तो शांति के बाद एक स्पेस, स्वरूप के बाद एक स्पेस, फिर भट्ट दे दीजिएगा। तो इसी फॉर्मेट पे आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद आप पहले अब अनुक्रमांक कैसे भरेंगे, ध्यान से देखिए। अनुक्रमांक में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल 11 अंक दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अनुक्रमांक के लिए तो मात्र 3 ही कॉलम हैं, 1 2 3। तो अनुक्रमांक के लिए 3 है और यहाँ पे 11 है, तो कैसे आपको भरना है, तो आप ध्यान से देखें। यहाँ पे अनुक्रमांक में जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो राज्य कोड है, जो कि पहले से भरा होगा। देखिए 31 से शुरू होगा, फिर वर्ष 21 लिखा हुआ, वर्ष यहाँ पे 2 और 3 लिखा रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। राज्य कोड और वर्ष ये दो पहले हैं, ठीक है। राज्य कोड 2 डिजिट का और वर्ष 2 डिजिट का, इसे आपको भरना ही नहीं है। अब इसके बाद 4 डिजिट 5205 यहाँ पे है, तो 4 डिजिट जो भी रहेगा आपके अनुक्रमांक का, यहाँ पे 5205 है, तो यहाँ लिखेंगे 5205, ठीक है। और फिर लास्ट का जो 3 डिजिट बचता है 065, वो अनुक्रमांक के नीचे लिख दीजिएगा 065। तो अनुक्रमांक की मदद से ही आप राज्य कोड, वर्ष, केंद्र संख्या यानी कि सेंटर कोड और अनुक्रमांक लिख लेंगे। अनुक्रमांक को लास्ट 3 डिजिट जो है वही अनुक्रमांक होता है, बस। आप बहुत ही आसानी से इसे भर पाएंगे। अब आप लिखेंगे जन्म तिथि। आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड में कहीं जन्म तिथि नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप जो है आधार कार्ड अपने साथ अवश्य लेकर जाइएगा। जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिखना है, या जो स्कूल्स के डाटा से मैच करता है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप अवश्य अपना जानते रहिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वहाँ पे जन्म तिथि गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 12/1/2009, तो यहाँ लिख देंगे 12/1/2009,
ठीक है। पहले दिन डेट लिखा जाएगा, फिर मंथ लिखा जाएगा, फिर ईयर लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा है लिंग, अगर मेल है तो 1 और फीमेल है तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, 1 हो गया। जाति अगर सामान्य है तो 1 लिखा जाएगा, अनुसूचित जाति है तो 2 लिखा जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 4 लिखा जाएगा और अनुसूचित जनजाति है तो 3 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये सामान्य है तो इसलिए 1 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप 1 मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो है क्षेत्र यानी एरिया, ग्रामीण है कि शहरी है, तो अगर ग्रामीण यानी कि रूरल है तो आप यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे, और अगर ये शहरी होते तो यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया जाता, 2। अब यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे है चुनौतीग्रस्तता की स्थिति यानी कि डिसेबिलिटी स्टेटस। चलन क्रिया में अगर कोई समस्या है, जैसे हाथ पैर में समस्या है तो 1 लिखा जाएगा, श्रवण दोष है तो 2 लिखा जाएगा, पूर्ण दृष्टि बाधित है तो 3, अल्प दृष्टि बाधित है तो 4, और इनमें से कोई समस्या अगर नहीं है तो आप 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे इनका 5 लिख दिया जाएगा। ज़्यादातर बच्चों का 5 लिखा जाएगा, जो चुनौतीग्रस्त नहीं है उनका 5 लिखा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अगर हाँ तो 1 और अगर नहीं है तो 2, तो इसमें भी ज़्यादातर बच्चे 2 ही लिखेंगे। जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे वो 1 लिख देंगे। तो इस तरह से जो है आप इसे फिलअप कर लिए। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तो आप अपना हस्ताक्षर उसी तरह से करेंगे जिस पर प्रिंसिपल आपके प्रधानाचार्य सिग्नेचर किए थे, ठीक है। वहाँ पे आपने हिंदी में अगर सिग्नेचर किया होगा तो हिंदी में, और अंग्रेजी में सिग्नेचर किया होगा तो अंग्रेजी में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी में सिग्नेचर है तो आप इसमें अंग्रेजी में सिग्नेचर करिएगा। उसी तरह का सिग्नेचर करना है जैसे जिस फॉर्मेट पर आपके प्रधानाचार्य सिग्नेचर किए थे, मोहर किए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये भरने का मैं तरीका आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले सीरियल नंबर और आंसर शीट लिखा हुआ है ये यहाँ पे मेंशन रहेगा, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आपको आंसर कैसे देना है, जैसे आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, अगर आप पहले का चौथा नंबर सही है तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। दूसरे का सपोज तीसरा सही है तो आप 3 मेंशन कर देंगे, तीसरे का अगर पहला सही है तो आप 1 लिख देंगे, ठीक है, और चौथे का दूसरा सही है तो आप 2 लिख देंगे, ऐसे। तो इस तरह से जो है आप मेंशन करते चले जाएंगे। 5वां का मान लीजिए तीसरा सही है तो आप 3 लिख देंगे। ओवर राइटिंग नहीं करना है, अगर आप ओवर राइटिंग करते हैं तो आंसर शीट में अगर ओवर राइटिंग है तो वो क्वेश्चन अमान्य मान लिया जाएगा, इसलिए ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कट पिट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप श्योर हो लीजिए तभी आप भरिए। यहाँ पे सब इंग्लिश लेटर में भरना है और कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। 2 नाम के बीच में हमेशा स्पेस देना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई समस्या आती है तो जो पर्यवेक्षक हैं उनसे आप ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, जैसा पर्यवेक्षक कहेंगे वैसा ही आपको काम करना है, ठीक है। अब अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।